अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे मोस्ट रिक्वेस्टेड कुल्फा आइसक्रीम, जिसकी रेसिपी बहुत इजी और सिंपल है। कुल्फा आइसक्रीम मैं आप लोगों को बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल लो बजट रेसिपी है। कुल्फा आइसक्रीम हम विदाउट कंडेंस्ड मिल्क बनाएंगे और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले मैंने आप लोग के साथ मैंगो आइसक्रीम और पिस्ता आइसक्रीम की भी रेसिपी शेयर करी है, तो आप लोगों ने मेरी वो रेसिपीज भी बहुत ज्यादा पसंद करी है। तो उम्मीद है कि आप कुल्फा आइसक्रीम की रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। मैंगो आइसक्रीम और पिस्ता आइसक्रीम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब बगैर टाइम वेस्ट करे अपनी कुल्फा आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। कुल्फा आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने 2 कप मेजरिंग कप से नाप के दूध लिया है। मैंने चाय वाले कप से नाप के दूध इसलिए लिया है ताकि हर किसी को मेजर करने में आसानी रहे, क्योंकि हर किसी के पास मेजरिंग कप अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए मैंने चाय वाले कप से मेजर करके 2 कप दूध लिया है। अब आप लोग भी 2 कप आसानी से दूध मेजर करके इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बात समझने वाली है कि आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है व्हिपिंग क्रीम। देन फिर इसको हम जो भी कलर देते हैं, मैंगो, पिस्ता, चॉकलेट, कॉफी, फिर उनकी बारी आती है। अब कुल्फा जो है वो ना तो कोई फ्रूट है ना कोई चॉकलेट, तो इसीलिए सबसे पहले हम कुल्फा फ्लेवर बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 कप दूध लिया है। उसके बाद इसके अंदर बाकी के अज्जा शामिल करेंगे, जिसमें ड्राई मिल्क शामिल करेंगे 6 खाने के चम्मच। ड्राई मिल्क आप एवरीडे का ले लें, नीडो का ले लें। उसके बाद 1 कप चीनी शामिल करेंगे, आधी चाय का चम्मच इसके अंदर सब्ज इलायची पाउडर शामिल करेंगे, केवड़ा वाटर ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। वो वाला पार्ट मुझसे मिस हो गया है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आप लोग जरूर ऐड करिएगा, क्योंकि यही कुल्फा फ्लेवर बनाते हैं। अब इस दूध को हमें इतना बॉईल करना है कि वो 2 कप से 1 कप रह जाए। हमने जो इसमें ड्राई मिल्क ऐड किया था वो दूध का कलर थोड़ा येलो येलो सा कर देगा, जिससे लगेगा कि दूध बहुत ज्यादा पका हुआ है। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है, दूध को इतना ही बॉईल करना है कि वो 2 कप से 1 कप रह जाए। 20 से 25 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करने के बाद आप देख सकते हैं कि काफी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी कि 2 कप से 1 कप रह जाए। उसके बाद इसके अंदर चॉप बादाम ऐड करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच, चॉप पिस्ते ऐड करेंगे 5 खाने के चम्मच। आप लोग भी प्लीज इसको ग्राइंड मत करिएगा, चॉप ही शामिल करें, तो इसका फ्लेवर बहुत ज्यादा मजे का लगता है। अब इन सब चीजों को कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स और फ्लेम को कर देंगे हम ऑफ। अब इसको हम कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। व्हिपिंग क्रीम ली है मैंने 2 कप। बेस्ट है कि आप व्हिपिंग क्रीम यूज करें, अगर नहीं है तो आप टेट्रा पैक भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने टाइमर लगाया है ताकि आप लोग आसानी से देख सके कि क्रीम कितनी देर तक बीट होगी। व्हिपिंग क्रीम मैंने विप की यूज करी है, आप किसी और ब्रांड की भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा व्हिपिंग क्रीम जो है वो हम केक के लिए नॉर्मल 4 से 5 मिनट तक बीट करते हैं, लेकिन आइसक्रीम के लिए इसको हम 2.5 मिनट तक बीट करते हैं, जिसका लाइव प्रूफ मैं आज आपको दिखाऊंगी। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक वॉच कर रहे हैं और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने व्हिपिंग क्रीम को सिर्फ 2.5 मिनट बीट किया है, और जिसका लाइव प्रूफ मैंने आज आप लोगों को दिखा दिया है। अब मैं आपको क्रीम की कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ, तो आप देख सकते हैं एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी है। इसका मतलब है कि हमने इसको 2.5 मिनट तक बिल्कुल सही बीट किया है, और आइसक्रीम के लिए हमने इतना ही इसको बीट करना है। उसके बाद जो हमने कुल्फा का मिक्सचर बनाया था वो सारा इसके अंदर पोर कर देंगे और इसको हैंड विस्क या स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप मीठा ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमने कुल्फा का मिक्सचर बनाया है वो 2 कप व्हिपिंग क्रीम के लिए इनफ है। बस हम लोगों ने कर लिया है आइसक्रीम को अच्छी तरीके से मिक्स। अब इस तरह से कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लें, उसके अंदर हम सारी आइसक्रीम को पोर कर देंगे। दैट्स इट। अब इसको हम हल्का सा टैप टैप कर लेंगे ताकि आइसक्रीम इवनली स्प्रेड हो जाए। अब इसके ऊपर थोड़े से चॉप बादाम ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है। उसके बाद इसको क्लीन रैप से कवर कर देंगे और इसको फ्रीज कर लेंगे 8 to 10 आवर्स या ओवरनाइट के लिए। आइसक्रीम हमारी रेडी है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने फ्रीज होने के लिए ओवरनाइट का टाइम दिया था, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से आइसक्रीम फ्रीज हो चुकी है। इसका क्लीन रैप हम रिमूव कर देंगे और इसको हम सिंपली स्कूप निकाल लेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी आइसक्रीम जो है वो हार्ड हो गई है और आसानी से उसके स्कूप्स नहीं निकलते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उन्होंने क्रीम को कम बीट किया होता है, जिसकी वजह से उनकी आइसक्रीम जो है वो हार्ड हो जाती है। तो बेहतर है आप जब भी आइसक्रीम बनाएं तो क्रीम को सिर्फ 2.5 मिनट ही बीट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी बहुत ही मजेदार कुल्फा आइसक्रीम रेडी है। बल्कि कुल्फा नहीं, शाही कुल्फा आइसक्रीम के हैं, क्योंकि सिर्फ चांदी के वर्क की कमी है।
यकीन करें इसमें कोई फ़र्क नहीं होता जो हम बाज़ार से आइसक्रीम बाय करते हैं, सिवाय इसके कि इसको हमें पता है कि हमने इसको साफ़ सुथरे प्रोसेस से बनाया है और बिल्कुल साफ़ सुथरे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं। तो आप लोग भी एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।